नमस्कार साथियों, एक बार फिर से कई दिनों बाद हम लौट रहे हैं यूट्यूब पर और देखेंगे राजस्थान के इतिहास के बारे में। और राजस्थान के इतिहास में भी मध्यकालीन इतिहास। इसमें सर्वप्रथम कौन सा इतिहास आता है, किसका इतिहास आता है? मेवाड़ के इतिहास। मेवाड़ का इतिहास, मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या है? इसके दो तीन नाम हैं, मेदपाट, प्रागवाट और शिवी जनपद, जैसे कि आप देख रहे हैं। इनमें भी पहला वंश कौन सा है? गुहिल वंश। गुहिल वंश की स्थापना कब हुई? 566 एडिशन में। और गुहिल ने ही गुहिल की स्थापना की थी। ये एक सबसे बेस्ट बात है कि खुद के नाम पर खुद के वंश की नाम रखा। गुहिल वंश में कुल कितनी शाखाएं थी? 24 शाखाएं थी। इसमें मेवाड़ के गुहिल सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। ठीक है। गुहिल राजा सूर्यवंशी हिंदू थे। अब इसमें दूसरा कौन आता है? बप्पा रावल, हरित ऋषि का शिष्य था। यह बप्पा रावल कौन था? हरित ऋषि के शिष्य था। इसने 734 ईस्वी में मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ पर कब्जा कर लेता है। साथ ही अपनी राजधानी किसे बना लेता है? नागदा उदयपुर को बना लेता है। नागदा कहाँ है? उदयपुर में है। नागदा में इसने एक लिंग मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? बप्पा रावल ने। मेवाड़ के राजा स्वयं को एक लिंग जी का दीवान मानते हैं। कौन मानते हैं? मेवाड़ के जो भी राजा हुए ना, वो। बप्पा रावल मुस्लिम सेना को हराते हुए गजनी तक चले गए। गजनी के राजा सलीम को हराकर वहां अपने भांजा को राजा बनाते हैं। रावलपिंडी का नामकरण बप्पा रावल ने के नाम पर ही हुआ था। किसका नामकरण? रावलपिंडी का। इतिहासकार सीवी वैद्य ने बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टेल फ्रांस के थे, उनके बराबरी की है। बप्पा रावल ने मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए, जो भी 115 ग्रेन के। सर्वप्रथम सिक्के चलाने का प्रचलन यही है मध्यकालीन में। तो अब बप्पा रावल की उपलब्धियां क्या हैं, उपाधियां क्या हैं? हिंदू सूरज पहली उपाधि, दूसरी राजगुरु, तीसरी चकवे के नाम से भी ये प्रसिद्ध थे। अब बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या है वो भी आप जान लो। कालभोज इसका वास्तविक नाम है। अब आते हैं दूसरे, अल्हट। आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाते हैं। आहट में वराह मंदिर का निर्माण भी यही करवाते हैं। मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना भी करवाते हैं। ठीक है। हूण राजकुमारी हरिया देवी से इनका विवाह किया जाता है या होता है। अब अगले आते हैं जैतर सिंह, जो उनका है शासनकाल 1213 से 1250 तक, समथिंग 37, मतलब 37 साल तक इन्होंने राज किया। सर्वप्रथम इन्होंने भूताला का युद्ध किया। भूताला 1 2 3 4। ठीक है। ये किन किन के मध्य हुआ? जैतर सिंह के साथ कौन आया था? इल्तुतमिश। अब इसमें जीत किसने की? किसकी हुई? जैतर सिंह की हुई। ठीक है। इस युद्ध की जानकारी जय सिंह सूर्य की पुस्तक हमीर मद मर्दन नामक एक पुस्तक है, उसमें होती है। इल्तुतमिश की लौटती हुई सेना ने नागदा को लूट लिया था। अब चित्तौड़गढ़ को किसने? जैतर सिंह ने चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाया। जैतर सिंह का शासनकाल मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। जैतर सिंह का शासनकाल मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहलाता है। रतन सिंह 1302 से 1303, मामूली सा, मतलब इतना बड़ा तो नहीं है इनका शासनकाल, समथिंग 1 साल का है। इनका छोटा भाई कुंभकर्ण नेपाल चला गया। वहां पर गुहिल वंश की राणा शाखा का शासन स्थापित किया। अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण कब होता है? इन्हीं के शासनकाल में होता है। कब? 1303 में। आक्रमण के कारण क्या क्या बताए जाते हैं? मुख्य रूप से 5 कारण बताए जाते हैं। उनमें है अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति, चित्तौड़ का व्यापारिक एवं सामरिक महत्व, सुल्तान के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न था, चित्तौड़ का बढ़ता हुआ प्रभाव था, और मेन और लास्ट उद्देश्य क्या बताया गया है आक्रमण का? पद्मिनी की सुंदरता। अब पद्मिनी क्या है? पद्मिनी थी सिंगल द्वीप की राजकुमारी।
पिता का नाम था उनके गंधर्व सेन, माता थी चंपावती। राघव चेतन नामक ब्राह्मण ने अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया था। अब ये राघव चेतन कौन था? ये रतन सिंह के दरबार में ब्राह्मण था। ठीक है, तो इन्होंने उसकी सुंदरता के बारे में बताया कि ये पद्मिनी ऐसी है कि इनके मुंह से या इनके कंठ से पानी पीने पर भी वो दिखाई देता है। इनके हाथ पे या किसी भी चीज पे हाथ लगाने से ही खून मात्र निकल जाते हैं। ठीक है, और पहला साका कब हुआ था? चित्तौड़ का पहला साका हुआ था 1303 में। साका, और साका किसे कहते हैं? जौहर प्लस केसरिया को साका कहते हैं। रानी पद्मिनी ने जौहर किया, रतन सिंह के नेतृत्व में केसर किया गया, केसरिया किया गया। मतलब राजा और रानी की दोनों की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया और अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के समथिंग लगभग 30,000 लोगों को कत्लेआम करवा देता है। इनकी जानकारी अमीर खुसरो की पुस्तक खजाइन उल फुतहू तारिक ए अलाई से मिलती है। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का शासन अपने बेटे खिजर खां को दे दिया और चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या कर दिया? खिजराबाद। खिजर खान ने गंभीर नदी पर पुल का निर्माण करवाया। ठीक है, इसी के साथ खिजर खान ने चित्तौड़ में मकबरे का निर्माण करवाया। यहाँ पर फारसी भाषा में लेख लिखा गया जिसमें अलाउद्दीन खिलजी को ईश्वर की छाया तथा संसार का संरक्षक बताया गया है। थोड़े दिन बाद चित्तौड़ का शासक मालदेव सोनगरा को दे दिया गया। इसे मुच्छाला मालदेव भी कहा जाता है। किसे? मालदेव सोनगरा को। गोरा एवं बादल रतन सिंह की तरह ही लड़ते हुए मारे गए। तरफ से मतलब किस? ये रतन सिंह की तरफ कौन थे? गोरा और बादल। ये शायद इनके मामा ऐसा कुछ थे, जो आप देख लेना। अब पद्मावत किसके द्वारा लिखी जाती है? मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक है। ठीक है, 1540 ईस्वी में अवधी भाषा में लिखी गई थी। रावल उपाधि का प्रयोग करने वाला अंतिम राजा था। कौन? रतन सिंह। अब आता है हमीर, जिनका शासनकाल है 1326 से 1364। ठीक है, बनवीर सोनगरा को हराकर चित्तौड़ पर राजा बनता है। हमीर सिसोदिया गांव का था, इसलिए यहाँ के गुहिल वंश को सिसोदिया शाखा का शासक प्रारंभ हुआ। हमीर ने राणा की उपाधि धारण की। हमीर को मेवाड़ को दर कहा जाता है क्योंकि ये मन से मतलब अपने ही राज्य को छोड़ देते हैं, इसलिए इनको और अपनी प्रजा के बारे में जो भी अच्छा लगता था वो करते थे अपनी इच्छा के अनुसार। अब आते हैं नेक्स्ट, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा जाता है। अब रसिक प्रिया में हमीर को वीर राजा कहा गया है। चित्तौड़ में अपनी इष्ट देवी बरवड़ी माता का दूसरा नाम है अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया। गुहिल वंश की कुल देवी कौन माना जाता है? किसको माना जाता है? बाण माता को। सिसोदिया गांव की स्थापना राहब ने की थी। अब नेक्स्ट आते हैं राणा लख सिंह, जिनका शासनकाल होता है 1382 से 1421 तक। जावर में चांदी की खान प्राप्त हुई। ठीक है, जावर कहाँ है? उदयपुर में। ठीक है, ध्यान रखना ऐसी चीजें, छोटी छोटी बातें। एक बंजारे ने उदयपुर में पिछोला झील का निर्माण करवाया था। पिछोला झील के पास किसका चबूतरा बना हुआ है? नटनी का चबूतरा। कुंभा हाडा नकली बूंदी की रक्षा करते हुए, नकली बूंदी है जिसकी रक्षा करते हुए मारा जाता है। अब बात आती है, ये दो आपके सामने हैं, मेवाड़ और मारवाड़। मेवाड़ का राजा कौन था? राणा लाखा। और मारवाड़ का राजा कौन था? चुंडा। अब मेवाड़ का राजा तो हो गया राणा लाखा, उनका बेटा हो गया चुंडा। अभी इधर संयोग से मारवाड़ का राजा भी हो जाता है चुंडा। ठीक है, ये चूड़ा है, वो चुंडा है। अब मारवाड़ के राजा चुंडा के एक पुत्री और एक पुत्र है। पुत्री का नाम है हंसाबाई और पुत्र का नाम है रणमल। अब
हंसाबाई का विवाह किनके साथ हो जाता है? राणा लाखा के साथ। मारवाड़ की ठीक है, ये तो हो गया। इस समय लाखा के बेटे चुंडा ने प्रतिज्ञा ली कि मेवाड़ का अगला राजा वह नहीं बनेगा, बल्कि हंसाबाई के बेटे को बनाया जाएगा। इसलिए चुंडा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? उनके राजा बनने के पूरे चांस थे, क्योंकि वो राणा लाखा का पहला पुत्र था, मतलब सबसे बड़ा बेटा था, तो उनके चांस ज्यादा रहते हैं। ठीक है। अब राज्य के त्याग के कारण चुंडा को कोई विशेष अधिकार दिए गए थे, क्योंकि इसने पूरा राज्य त्याग दिया था कि मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा या शासन कभी नहीं करूंगा मेवाड़ का। तो इनके मेवाड़ के 16 प्रथम श्रेणी ठिकानों में से 4 चुंडा को दे दिए गए। इनमें सलूमर उदयपुर भी शामिल था। सलूमर का सामंत मेवाड़ के राजा का राज तिलक करेगा। मेवाड़ की सेना का सेनापति सलूमर का सामंत बनेगा। ठीक है। राणा की अनुपस्थिति में सलूमर का सामंत राजधानी संभालेगा। साथ ही लास्ट पॉइंट है, मेवाड़ की सभी कागज पत्रों पर राणा के साथ सलूमर के सामंत का भी हस्ताक्षर करेगा। ठीक है। अब सुनो, हरावल सेना की सबसे अग्रिम बाह को हरावल कहा जाता था, और चंदावल सेना की सबसे पीछे की टुकड़ी को चंदावल कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और इसी प्रकार देखते रहने के लिए, नए नए क्वेश्चन पढ़ने के लिए, हिस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए आप पढ़ेंगे हमारी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी लाइन में। तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, पसंद आता है तो लाइक कर लें, और ज़्यादा ही पसंद आए तो इसे शेयर कर दें। ठीक है।